नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। विजयादशमी के दिन नागपुर में आरएसएस ने आज 96वां स्थापना दिवस मनाया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हर साल की तरह शस्त्र पूजा की और फिर अपना भाषण दिया, जिसमें भागवत ने तालिबान से पैदा हुए खतरे से लेकर ड्रग्स के धंधे तक पर बात की। लेकिन बड़ी खबर बनी जनसंख्या नियंत्रण पर दिया उनका बयान, जिस पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। भागवत ने एक बार फिर देश में सभी धर्मों के लिए समान जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। यह बयान हिंदू मुसलमान के रंग में भी रंग गया, तो विपक्ष भागवत से ही पूछने लगा कि आरएसएस को नई नीति लाने से रोका किसने है। तो भागवत के बयान पर हुई राजनीति और जनसंख्या के खतरे की असल कहानी जानने के लिए देखिए जनसंख्या की भागवत कथा का सत्य वचन। जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। लेकिन सरकार तो उन्हीं की बनाई हुई है, तो जो मुद्दे उठाए वो उसके सामने कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। देश में क्या नई जनसंख्या नीति की जरूरत है? हर धर्म के लिए समान जनसंख्या नीति को लेकर देश में अक्सर राजनीतिक रस्साकशी चलती रहती है। 2011 की जनगणना के एक बार फिर आज इस बात पर बहस शुरू हुई। शुरुआत नागपुर से हुई, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, जहां हर साल की तरह आज विजयादशमी के दिन आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया गया। मोहन भागवत ने हर साल की तरह शस्त्र पूजा की, साथ ही ये भी कहा कि भारत विविधताओं का देश है, हम सबको स्वीकार करते हैं और सबकी पूजा भी स्वीकार होगी। विजयादशमी के दिन हर साल की तरह नागपुर में ये भव्य आयोजन हुआ। यहाँ स्वयंसेवक को अपने सरसंघ चालक के भाषण का इंतजार था। मोहन भागवत जब बोलने आए तो हर बार की तरह उन्होंने हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया, हिंदुओं की उदारता का जिक्र किया, सबको साथ लेकर चलने की चर्चा की। यह जो अपने भारतवर्ष के संस्कृति का सार है, क्योंकि हम किसी को पराया मान ही नहीं सकते। ऐसा हमारा जो आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का स्व है, वो उदय होने से दुनिया के सारे झगड़े समाप्त होंगे, खोया हुआ संतुलन वापस आएगा। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है। ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। लेकिन हिंदुओं की उदारता की गाथा के दौरान भागवत ने एक बार फिर देश में जनसंख्या नीति में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। मोहन भागवत ने कई बार ये अपील की है, जिसकी आड़ में उनके निशाने पर दूसरे धर्म की बढ़ती जनसंख्या होती है। विपक्ष ये आरोप भी लगाता है। एक बार फिर हर धर्म के लिए समान जनसंख्या नीति लागू करने के बयान पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिख रहा है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि मोहन भागवत को ऐसा करने से रोका किसने है? सरकार तो आरएसएस की ही है। भागवत सिर्फ समस्या क्यों गिनाते हैं? जो मुद्दे उठाए हैं आरएसएस चीफ ने, वो बहुत ही गंभीर है देश के लिए। लेकिन सरकार तो उन्हीं की बनाई हुई है, तो जो मुद्दे उठाए वो उसके सामने कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। फिर भी ये सब समस्या बार बार क्यों आ रही है? 7 साल 8 साल से आपकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश में है, फिर भी आप पंडित नेहरू के ज़माने में जा रहे हो, इंदिरा जी के ज़माने में जा रहे हो।
कमाल है मोहन भागवत जी का, सिर्फ समस्याएं गिनाते रहते हैं। कभी कहते हैं ओटीटी पे बच्चों की आदत खराब हो रही है, कभी कहते हैं यहाँ पे नशे पे पाबंदी लगनी चाहिए, कभी जनसंख्या रोकनी चाहिए, कभी ये करना चाहिए, कभी वो करना चाहिए। अरे भैया, आपको रोका किसने है? सत्ता आपकी है, सत्ताधीश आपके हैं, शासन आपका है, फिर आप क्यों याचनाएं किससे कर रहे हैं? भाई कीजिए ना, फरमाइए मत, करके दिखाइए। या तो ये मान लिया जाए कि सरकार आपकी नहीं सुनती है। देश में जब जब जनसंख्या पर नियंत्रण की बात चली या कोई फैसला लिया गया, तब तब इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से भी खूब देखा गया और आज भागवत के बयान के बाद भी यही दिखा। मोहन जी ने जो बात कही है वो ऐतिहासिक तथ्य है। 1872 में भारत की जनसंख्या जनगणना शुरू हुई थी। 1872 से लेकर 2011 की जनगणना, जो अभी तक की अंतिम जनगणना है, तक हिंदुओं की जनसंख्या लगातार अन्य धर्मावलंबियों की, खासकर मुस्लिम जनसंख्या की तुलना में कम होती है। दरअसल देश की राजनीतिक जमात में दोनों तरह के लोग हैं। कोई जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश को मुस्लिम आबादी पर हमले के तौर पर पेश करता है, तो कोई विस्फोट की कगार पर खड़ी देश की जनसंख्या के लिए मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार मानता है। आजादी के बाद से ही राजनीतिक नफा नुकसान के लिहाज से फैलाई जा रही इस धारणा पर आंकड़े क्या कहानी पेश करते हैं, आइए जरा इसे समझते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में हिंदू और मुसलमानों की संख्या पर गौर कीजिए। हिंदुओं की जनसंख्या 96 करोड़ 62 लाख थी, मुसलमान 17 करोड़ 22 लाख। हम सब ये जानते हैं कि जैसे जैसे किसी भी समाज में साक्षरता की दर बढ़ती है, तो जनसंख्या की दर भी घटती जाती है। आजादी के बाद से हर 10 सालों में की गई जनगणना में हमारी जनसंख्या दर में भी कमी आई है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अगर 1991 से आंकड़ों पर गौर करें तो हिंदुओं की आबादी 23% बढ़ी, तो मुसलमानों की आबादी में 33% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन 2001 की जनगणना पर गौर कीजिए, हिंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी 23 से घटकर 20% पर आ गई, तो मुसलमानों की वृद्धि 33 से 29% पर आ गई। इसी तरह 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 17% बढ़ी, तो मुस्लिमों की आबादी में 25% की वृद्धि हुई। इस आंकड़े से जाहिर है कि हिंदुओं की आबादी की तुलना में मुस्लिमों की जनसंख्या में बढ़ोतरी ज्यादा है। लेकिन ये भी सच है कि दोनों ही धर्मों में पिछली बार की जनगणना की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई। जैसे 2001 की जनगणना में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 3% कम हुई, तो मुस्लिमों की वृद्धि दर में भी 4% की गिरावट आई। 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 3% कम हुई, तो मुसलमानों की वृद्धि दर में 4% की कमी आई। इसी रफ्तार से हिंदू और मुसलमानों की आबादी बढ़ने पर अनुमानित आंकड़े के मुताबिक 2021 में मुस्लिमों की जनसंख्या 21 करोड़ और हिंदुओं की जनसंख्या 112 करोड़ है, यानी मुस्लिमों की संख्या के 5 गुना ज्यादा। ये बड़ा फर्क इसलिए क्योंकि हिंदू कुल जनसंख्या के करीब 80% के बराबर है, तो मुसलमान करीब 14.5%। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि चाहे जनसंख्या नीति पर सरकार कोई भी फैसला ले, लेकिन फिलहाल हिंदुओं की आबादी मुसलमानों की तुलना में बहुत आगे है। पर जनसंख्या नीति के जरूरत के अलावा नागपुर से मोहन भागवत ने आज एक बार फिर वो बात कह दी जो वो बार बार कहते हैं कि देश में सब हिंदू हैं। उपासना आक्रमणकारियों के साथ भी दुनिया की 2 यहाँ आई है, शरणार्थी होकर भी दुनिया की 2 उपासनाएं यहाँ आई है, यहूदी और पारसी। इस्लाम और ईसाइयत आक्रामकों के साथ प्रवेश कर गई या आक्रामकों के साथ बढ़ी, लेकिन वो इतिहास हो गया। उन आक्रामकों के साथ नाता नहीं है किसी का। वही भारतवर्ष सबकी मातृभूमि है जिसके सिवाय किसी को गति नहीं है और कहीं। इतिहास है, कभी इस्लाम आक्रामक के नाते आया, उनसे हमारा नाता नहीं है। आज हमको मुसलमान रहना भी है, हम रह सकते हैं, अपना देश उदार है, हमारी संस्कृति तो सबको अपनाती है, हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय। हालांकि अपने भाषण में मोहन भागवत ने ब्रिगेडियर उस्मान और अब्दुल हमीद जैसे मुसलमानों को आदर्श भी बताया जो देश के प्रति न्यौछावर हो गए, लेकिन देश में सबके पूर्वज एक ही हैं और वो हिंदू हैं। विजयादशमी पर भागवत को इसका जवाब भी एक दूसरी हिंदूवादी पार्टी के नेता ने ही दिया की हिंदुत्व म्हणजे काय आणि खरंय काय त्याच्यात काही चूक नाहीये की या आपल्या देशामध्ये
सर्वांचे पूर्वज हे एक होते. हे जर आपल्याला मान्य असेल तर मग विरोधी पक्षांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते का? आता जे काही शेतकरी आंदोलन करतायत त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते काय? लखीमपूरला जे शेतकरी दिवसा ढवळ्या मारले त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते? बंगालनी त्यांचं कर्तृत्व दाखवलेलं आहे. मी खरोखर ममता दीदींना आणि बंगाली जनतेला धन्यवाद देतोय, अभिनंदन करतो आहे. शिवसेना सुप्रीमो भी हर साल विजयादशमी पर दशहरा रैली करते हैं, जहां आज उद्धव ठाकरे ने मोहन भागवत को चुन चुन कर जवाब दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो बीजेपी आरएसएस के विरोधी खेमे के साथ हैं। तो उद्धव भी उसी के मुताबिक आरएसएस से ही हिंदुत्व को खतरा बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखे हमले किए और अक्सर ड्रग्स की बरामदगी को लेकर खबरों में रहने वाली मुंबई के लिए सवाल किए। पूछा कि क्या सिर्फ महाराष्ट्र में ही ड्रग्स मिलते हैं? गुजरात के पोर्ट में जो ड्रग्स मिले उसका क्या हुआ? तो मोहन भागवत के बयान को लेकर आपने देखा किस तरह की राजनीति अब शुरू हो गई है। धन्यवाद। आप क्या बने रहेंगे? आप अध्यक्ष बने रहेंगे। आप आपका इस्तीफा नामंजूर हो गया। सिद्धू जी जवाब दीजिए। सर लगाने दीजिए जी। मैं जो कर रहा हूं आपके सामने। तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलझ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।